हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, आज है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन ए सर्कुलर ग्रुप ऑफ रेडियस 12 cm moves along the groove steadily and completes 7 revolution in 100 सेकेंड। ये बोल रहा है कि एक इंसेक्ट है जो कि एक 12 सेंटीमीटर रेडियस के एक सर्कुलर ग्रूव में फंस गया है। ओके, सर्कुलर ग्रूव में फंस गया। अब वो क्या कर रहा है, वहां पे उस ग्रूव के अंदर मूव कर रहा है और वो 7 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। सपोज करो कि वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो वो 7 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, मतलब कि 7 चक्कर लगा रहा है इसके। ओके, कितने टाइम में? 100 सेकेंड्स लग रहे हैं उसको 7 रिवोल्यूशंस में। तो पहला पार्ट इसका पूछ रहा है, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एंड द लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एंगुलर स्पीड। ए पार्ट एंगुलर स्पीड। अब हमें पता है एंगुलर स्पीड क्या होती है, ओमेगा, दैट इज डी थीटा बाई डी टी, या फिर इसको लिख सकते हैं हम डेल थीटा बाई डेल टी। तो यहाँ से हमें पता है कि कितना एंगल वो कवर कर रहा है, चेंज इन थीटा कितना हो रहा है। तो यहाँ से वो 7 रिवोल्यूशन कर रहा है, तो एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल कवर होता है? एक रिवोल्यूशन के लिए 2 पाई कवर होता है, इनटू वो 7 रिवोल्यूशन कर रहा है तो इनटू 7। ये तो हो गया टोटल चेंज इन एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया ये तो टोटल 2 पाई इंटू 7, ये तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। और टाइम कितना लग रहा है उसको? 100 सेकेंड्स। तो ये कितना आ जाएगा? 14 इंटू पाई की जगह हम लिख सकते हैं 22/7 इंटू 100। ये था 14, सॉरी क्या आएगा, 7 2 जा 40 इंटू 22/7 अपॉन 100। 7 2 जा 22 इंटू 2 44। तो ये आएगा 0.44 रेडियन पर सेकेंड। ओके, ये आ जाएगी इसकी एंगुलर स्पीड। ओके, एंगुलर स्पीड निकाल ली हमने, जो कि होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 7 इंटू 2 पाई अपॉन टाइम कितना था? 100 सेकेंड लगा उसको 7 रिवोल्यूशंस के लिए। ओके, फिर ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द लीनियर स्पीड भी पूछ रहा है। तो लीनियर स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लीनियर स्पीड हमें पता है क्या होती है, v इक्वल्स टू v का फॉर्मूला कल डिराइव किया था हमने, ओमेगा इंटू आर होता है। तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा कितना है अभी, 0.44 इंटू रेडियस। रेडियस कितनी दे रखी है, सर्कुलर रेडियस कितने सेंटीमीटर का ग्रूव है, ये रेडियस कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.44 इंटू 12, ये सेंटीमीटर में निकलेगी हमारी स्पीड, जो कि कितनी आएगी, 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, अराउंड रफली अराउंड 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, फिर हमें आगे क्या निकालना है, पार्ट बी बोल रहा है, इज द एक्सेलरेशन वेक्टर ए कांस्टेंट वेक्टर। तो हमें पता है कि वो स्टेडीली मूव कर रहा है, मतलब कि उसकी वेलोसिटी तो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। एंगुलर वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म होगी। अगर एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। एंगुलर वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म है। अगर एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। लेकिन
जब वो मूव करता है, जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा उस पे, AC टुवर्ड्स द सेंटर। एंगुलर एक्सेलरेशन तो उसका 0 हो गया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v²/r, ओके, या फिर हम बोल सकते हैं ω²r। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे उसको। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है? ओमेगा इज 0.44 स्क्वायर इंटू रेडियस 12, ये आएगा हमारा अराउंड 2.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो ये आएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। इज द एक्सेलरेशन वेक्टर ए कांस्टेंट वेक्टर? इसका क्या जवाब होगा? क्या ये कांस्टेंट वेक्टर है? इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा। मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट रहेगी, जो कि है 5.3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है? अगर इस पॉइंट पे है तो डायरेक्शन इधर है, अगर इस पॉइंट पे होगा तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी। इस पॉइंट पे होगा तो क्या होगी? इधर होगी। तो इसमें क्या हो रहा है? इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ओके। क्या हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो मैग्नीट्यूड तो क्या है? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंजेस। तो ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन वेक्टर क्या हो गया? इज नॉट कांस्टेंट वेक्टर। कांस्टेंट वेक्टर है या नहीं, यही पूछा था। इज नॉट कांस्टेंट वेक्टर, ओके। ये हो गया हमारा पहला सवाल। दूसरा सवाल देखते हैं। ए स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग इज व्हील्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल विथ ए कांस्टेंट स्पीड। ये बोल रहा है कि एक 80 सेंटीमीटर का हमने क्या लिया? धागा लिया। 80 सेंटीमीटर का धागा लिया और उस पर एक स्टोन लगा दिया, स्टोन को टाई कर दिया पत्थर को। ये कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहे हैं? अब हम इसको घुमा रहे हैं, एक सर्कल के अंदर घुमा रहे हैं, ओके। तो ये कुछ ऐसा मैंने बनेगा, सॉरी, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 80 सेंटीमीटर और यहाँ पे पत्थर है, ओके। तो ये एक सर्कल में सर्कुलर मोशन करेगा, ओके, विथ ए कांस्टेंट स्पीड। और इसकी स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी, मतलब कि एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होगी, इसकी ओमेगा कांस्टेंट होगा। इफ द स्टोन मेक्स 14 रिवोल्यूशन इन 25 सेकंड्स, अगर ये 14 रिवोल्यूशन करता है 25 सेकंड्स में, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन? तो हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे पता है हमें, अगर ओमेगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कांस्टेंट दिया हुआ है। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा भी क्या होगा? 0 होगा। अल्फा क्या होगा? 0 होगा। ओनली इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कितना होता है? ω²r होता है। अब हमें क्या निकालना है? इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन तो टुवर्ड्स द सेंटर होता है। डायरेक्शन तो क्या होगा? टुवर्ड्स द सेंटर होगा। किसी भी पॉइंट पे हम देखेंगे तो डायरेक्शन किधर होगी? टुवर्ड्स द सेंटर होगी। लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा? ω²r। अब r तो हमें पता है, रेडियस कितनी है? रेडियस इज 80 सेंटीमीटर। अब हमें ओमेगा निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें ओमेगा निकालना पड़ेगा, जो कि एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकलती है? डेल थीटा बाय डेल टी, यही होता है। तो कितना इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका? 14 रिवोल्यूशन कर रहा है। कितने? 14 रिवोल्यूशन। और हर एक रिवोल्यूशन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 2 पाई होता है। तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 14 इंटू 2 पाई। और टाइम कितना ले रहा है ये? 25 सेकेंड्स। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अराउंड 88/25 रेडियन पर सेकेंड। ये आ जाएगा इसका एंगुलर वेलोसिटी, ओके। तो यहां से हम निकाल लेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो कि है ω²r। तो ओमेगा कितना निकाला है आपने? 88/25
इंटू रेडियस कितनी है 80 है, सेंटीमीटर में रखा है ये हमने, तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी किस में निकलेगी सेंटीमीटर में, तो 9 पॉइंट ये आएगा 991.2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको मीटर में करेंगे तो ये आ जाएगा अराउंड 9.912 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हो जाएगा एक्सेलरेशन का, और डायरेक्शन हमेशा क्या होगी टुवर्ड्स द सेंटर होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स ए हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर विथ ए स्टेडी स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर। ये बोल रहा है कि एक एयरक्राफ्ट है जो कि एक हॉरिजॉन्टल लूप बना रही है, सर्कुलर लूप बना रही है, जिसकी रेडियस कितनी है 1 किलोमीटर है। तो एक सर्कुलर लूप बना रही है जिसकी रेडियस कितनी है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर की रेडियस है, और वो एयरक्राफ्ट इसमें मूव कर रही है। ओके, विथ ए स्टेडी स्पीड, उसकी स्पीड क्या है कांस्टेंट है, स्पीड दी हुई है हमें कांस्टेंट जो कि कितनी है 900 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो कैसे करेंगे 900 किलोमीटर के लिए 1000 अपॉन डिवाइडेड बाय 3600, जो कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 250 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये आ जाएगी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। इसमें पूछा क्या है हमसे, कंपेयर इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कंपेयर करना है किससे, विथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमें पता है जी होता है, जिसकी वैल्यू रफली अराउंड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ओके, तो हमें निकालना क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है, AC निकालना है, सेंटर की तरफ जो लगता है AC वो निकालना है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है v²/r। यहाँ पे वेलोसिटी दी हुई है तो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम v²/r। अगर एंगुलर वेलोसिटी दी हुई होती तो एंगुलर वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाते। तो यहाँ पे v²/r कितना हो जाएगा 250 का स्क्वायर अपॉन रेडियस कितना है 1000 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन, ये आ जाएगा अराउंड 62.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ जाएगा इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, कंपेयर करना है तो हम लिख सकते हैं ए सेंट्रीपिटल अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू, ये था 62.5 और ये कितना होता है 9.8, तो ये रफली अराउंड निकल के आएगा 6.38। ओके, so the centripetal acceleration is 6.38 times of acceleration due to gravity in magnitude। जी हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहे हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो 6.38 टाइम्स है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। ओके, तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड इच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विच रीजन, स्टेट विथ रीजन इफ इट्स ट्रू और फॉल्स। तो इसका पहला पार्ट है वो बोल रहा है द नेट एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल टुवर्ड्स द सेंटर। या क्या बोल रहा है नेट एक्सेलरेशन है जो पार्टिकल का सर्कुलर मोशन के अंदर, सर्कुलर मोशन में जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल टुवर्ड्स द सेंटर। ये बोल रहा है कि वो हमेशा क्या होता है टुवर्ड्स द सेंटर होता है। क्या ऐसा होता है, ऐसा होता है केवल यूनिफॉर्म, ओनली इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है जब ओमेगा क्या होता है कांस्टेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है कांस्टेंट होता है, उस टाइम पे क्या होता है अल्फा 0 हो जाता है। ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही होता है जो कि क्या होता है टुवर्ड्स सेंटर होता है। लेकिन अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा तो
अल्फा भी 0 नहीं होगा, तो अल्फा 0 नहीं होगा तो उस टाइम पे कुछ अल्फा भी आएगा, कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगा और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। तो उस टाइम पे तो हमारा नेट एक्सेलरेशन होगा वो किधर होगा, वो टुवर्ड्स द सेंटर ना होके कुछ ऐसा होगा। ओके, तो ये होगा उस टाइम पे हमारा नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये ओनली पॉसिबल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ओके, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। ओके, फिर हम देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी क्या बोल रहे हैं, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल एट ए पॉइंट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। ये बोल रहा है कि किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर जो होता है, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर होता है वो हमेशा टेंजेंशियल होता है। तो हमें पता है कि हाँ, वेलोसिटी वेक्टर हमेशा पाथ के क्या होता है, टेंजेंशियल ही होता है किसी भी पॉइंट पे देखेंगे। क्योंकि अगर इस पॉइंट पे अगर इस पार्टिकल को हम छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, सीधा चला जाएगा। अगर ये पार्टिकल यहाँ पे है, इसकी वेलोसिटी ऐसे है, अगर यहाँ पे इस पार्टिकल को छोड़ देंगे तो ये पार्टिकल कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर क्या होती है, वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंशियल टू द पाथ। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। ओके, फिर पार्ट सी है जो बोल रहा है कि द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब ओमेगा इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एवरेज्ड ओवर वन साइकिल इज ए नल वेक्टर। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फिर से हमें पता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, ओमेगा कांस्टेंट होता है और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ पे केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बचता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बचता है। ओके, अब ये बोल रहा है कि द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज्ड ओवर वन साइकिल इज ए नल वेक्टर। अगर हम पूरे साइकिल में, कंप्लीट साइकिल में, यहाँ से लेके ये चल के वापस यहाँ आएगा, तो कंप्लीट साइकिल में अगर इसका एक्सेलरेशन का एवरेज लेंगे तो वो क्या आएगा, एक नल वेक्टर आएगा। तो देखते हैं, अगर ये पार्टिकल यहाँ है तो एक्सेलरेशन किधर है, इधर है। ओके, अगर ये पार्टिकल यहाँ होगा तो एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर होगा। ऑपोजिट इन डायरेक्शन बट सेम इन मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये क्या होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर ये पार्टिकल यहाँ है तो इसका डायरेक्शन क्या होगी, एक्सेलरेशन की इधर होगी, और अगर ये पार्टिकल यहाँ है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। तो किसी भी पॉइंट को देखेंगे हम तो वहां पे क्या हो गया, उसके साथ एक पेयर एग्जिस्ट करेगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो इसका टोटल अगर सम करेंगे, एक कंप्लीट साइकिल में इसका सम करेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि वो एक पेयर बनेगा जो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया कि ये इसका एवरेज कंप्लीट साइकिल में, एवरेज इन वन साइकिल क्या हो जाएगा, एक नल वेक्टर हो जाएगा। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, an aircraft is flying at a height of 3400 meter above the ground. ओके, ये ग्राउंड है और इससे ऊपर मूव कर रही है एक एयरक्राफ्ट। कितना ऊपर, ये है 3400 मीटर हाइट पे वो क्या कर रही है, उड़ रही है। इफ द एंगल सबटेंड एट द ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, पोजीशन इन 10 सेकेंड अपार्ट इज 30 डिग्री। यानी कि वो बोल रहा है कि 10 सेकेंड में वो क्या कर देती है, 10 सेकेंड में वो एयरक्राफ्ट कितना एंगल बनाती है, अगर ग्राउंड से किसी
पॉइंट से देखें तो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर वो यहाँ पे थी तो वो मूव करके यहाँ पे आ जाएगी 10 सेकेंड्स में। ओके, 10 सेकेंड्स में वो यहाँ से यहाँ आ जाएगी। तो ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगी? ये बनाएगी वो 30 डिग्री का एंगल। ओके, तो वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट की स्पीड क्या होगी। तो हम देख लेते हैं। अगर हम मान लें, अज्यूम करें, अज्यूम स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज वी ले लेते हैं हम। तो यहां से लेके यहां तक उसको 10 सेकेंड्स लगा। ओके, तो इसका हाफ ले लेते हैं हम। हाफ वो कितनी टाइम में कवर करेगी? 5 सेकेंड्स में, और ये भी 5 सेकेंड्स में। तो अगर इस ट्राइंगल को देखें हम, ओ ए बी, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं हम, ओ ए बी, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये कंप्लीट 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। और ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये वाला डिस्टेंस, ये वाला कितना हो जाएगा? 3400 मीटर, 3400 मीटर। और ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये वाला डिस्टेंस कितना है? इसको हम ले लेते हैं अक्स। ओके, तो यहां से हम अगर tan थीटा निकालें, क्या निकालें? tan थीटा, जो कि कितना है? tan 15 डिग्री है, तो कितना आ जाएगा? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? ये वाली साइड जो कि है अक्स अपॉन बेस। बेस कौन सा हो गया? ये वाली साइड जो कि कितनी होगी? 3400 मीटर। तो यहां से हम अक्स निकाल लेंगे, ये वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 5 सेकेंड्स में। तो यहां से हम अक्स निकालेंगे, तो ये आएगा 3400 इंटू tan 15 डिग्री। अब tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो या तो 15 डिग्री की वैल्यू देगा वो, या फिर आपको याद भी करनी पड़ सकती है। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली tan 15 डिग्री की वैल्यू दे देगा, जो कि होती है अराउंड 0.2679 अराउंड। तो यहाँ से ये अक्स डिस्टेंस निकल जाएगा 5 सेकेंड्स का, ये आएगा अराउंड 910.8, रफली अराउंड 910.8 मीटर आएगा। ओके, तो ये डिस्टेंस निकल गया कि 5 सेकेंड्स के अंदर वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 910.8 मीटर। तो हमें पता है डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है? 910.8 मीटर। तो डिस्टेंस क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहां से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उसकी स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड निकलेगी तो क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना था? 910.8 मीटर। और टाइम कितना ले रहा है? टाइम वो यहां से लेके यहां तक 5 सेकेंड्स ले रहा है। तो यहां से लेके यहां तक कितना टाइम ले रहा है? 5 सेकेंड्स। तो ये रफली अराउंड आ जाएगा 182.2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी। स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट कितनी आ जाएगी? 182.2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए। आप और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम नेक्स्ट चैप्टर जो है अपना चैप्टर 4 वो स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।